आते हैं धारा 472 मृत्युदंड आदेश मामले में दया याचिका। तो यहां ये कह रहे हैं कि जब भी किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिल जाए, मृत्युदंड देने का अधिकार किसको है? सेशन कोर्ट को, सत्र न्यायालय को, और वो अपील करेगा जब हाई कोर्ट, और वो अपील का समय खत्म हो जाए तो या तो जिसको मृत्युदंड मिला है वो खुद मृत्युदंड के आदेश के अधीन दोष सिद्ध ठहराया गया कोई व्यक्ति, मतलब खुद, या कोई विधिक उत्तराधिकारी, जो उसका उत्तराधिकारी हो, उसका बेटा हो, भाई हो, पत्नी हो, या अन्य कोई संबंधी, यदि पहले से कोई दया याचिका प्रस्तुत नहीं की गई है तो प्रस्तुत करना चाहेगा तो करेगा। दूसरा पॉइंट है संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को दया याचिका दायर करेगा, और अनुच्छेद 161 में राज्य के राज्यपाल के समक्ष दया याचिका 30 दिन की अंदर फाइल कर सकेगा। अगला पॉइंट है जेल अधीक्षक का काम है, जो जेल सुपरिटेंडेंट होते हैं, कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जो अपील की गई थी उसके द्वारा या पुनरावलोकन किया गया था, विशेष इजाजत अपील की गई थी, निरस्त के बारे में उसको सूचित करेगा कि तुम्हारी हाईकोर्ट में जो अपील आपने की थी वो निरस्त हो गई है। मान लेते तो वही काम हो जाता उसका। जब निरस्त की गई है तब फिर ये राष्ट्रपति को और राज्यपाल को दया याचिका जारी करेंगे, अपील करेंगे। अगला पॉइंट है उच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड आदेश की पुष्टि की तारीख के बारे में उच्चतम न्यायालय में कोई अपील या विशेष इजाजत फाइल करने की समय सीमा समाप्त होने को भी सूचित करेंगे। इसका मतलब है उसका जैसे सेशन कोर्ट ने कोई सजा सुनाई तो हाई कोर्ट में अपील करने की एक टाइम पीरियड होता है, और वो टाइम पीरियड अगर समाप्त हो गया है तो जेलर बताएगा कि अब तुम्हारा वो टाइम पीरियड अपील का समाप्त हो गया है, आप जो है अपनी मृत्युदंड से बचने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास दया याचिका, मर्सी पिटीशन कर सकते हैं। अगला पॉइंट है याचिका सबसे पहले राज्यपाल को की जाएगी, और राज्यपाल द्वारा या तो निरस्त कर दी जाए या निस्तारित कर दी जाए। निस्तारित का मतलब उसे सुन लिया जाए या फिर निरस्त कर दिया जाए। जाने पर निरस्त या निपटारे की तारीख के 60 दिन के भीतर राष्ट्रपति को दी जाएगी। आगे आते हैं संविधान एवं कानून में निहित तथ्य व दाखिल एवं निस्तारण की अवधि। जेल अधीक्षक, जेल सुपरिटेंडेंट सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक दोष सिद्ध, एक से अधिक सिद्ध दोष होने की दशा में 60 दिन की अवधि के भीतर दया याचिका प्रस्तुत करेंगे। ये कह रहा है मतलब एक ही मामला है जिसमें दो लोगों को मृत्युदंड दिया गया है तो दोनों का सुनवाई या दया याचिका एक साथ ही दाखिल होगी। अन्य दोष सिद्ध से याचिका प्राप्त न होने पर जेल अधीक्षक नाम, पता, मामले के अभिलेख की प्रति, मामले के सभी अभिलेख दया याचिका के विचार करने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार को भेजेगा। मतलब जितना उसका जेल का रिकॉर्ड होगा और जो भी मामला था, जितने भी कागज पत्तर होंगे वो सारे जो है केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को, ये दोनों को इसलिए कहा गया है अगर राज्यपाल पे है तो राज्य सरकार को भेजेंगे और राष्ट्रपति को की गई है तो केंद्र सरकार को भेजेंगे। केंद्र सरकार दया याचिका प्राप्त होने पर राज्य सरकार से टिप्पणी मांगेगा। मान लीजिए केंद्र को प्राप्त होगी दया याचिका तो वो जिस राज्य का वो अभियुक्त होगा, जहां वो घटना घटी है, जहां सजा सुनाई गई है, तो वहां की सरकार से उस पर टिप्पणी मांगेंगे कि इसके बारे में आपका क्या कहना है। मामले के अभिलिखित सहित याचिका पर विचार करेगी। अगला पॉइंट है राज्य सरकार की टिप्पणी और जेल अधीक्षक से प्राप्त अभिलेखों की 60 दिन की अवधि के भीतर यथासंभव राष्ट्रपति को सिफारिश करेगी। कौन करेगा? केंद्र सरकार ने राज्य से भी ले लिया जो उनकी टिप्पणी थी और जेल अधीक्षक से भी रिपोर्ट मांग ली और वो सब लेकर के केंद्र सरकार ने उस पर विचार किया और 60 दिन के अंदर वो राष्ट्रपति को सिफारिश करके भेज दिया जाएगा। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति दया याचिका पर विचार निश्चित और निपटारा करेगा किसी मामले में
एक से अधिक सिद्ध दोष है तो याचिकाएं न्याय हित में एक साथ राष्ट्रपति द्वारा निश्चित की जाएंगी। जो मैंने अभी बताया कि मान ली एक ही मामले में दो अभियुक्तों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है, तो दोनों ने अपनी अपनी याचिका की, दया याचिका, तो दोनों को एक साथ ही सुन लिया जाएगा और एक साथ ही उन पर निर्णय दिया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। केंद्रीय सरकार और दया याचिका पर राष्ट्रपति के आदेश की प्राप्ति पर राज्य के गृह विभाग और जेल अधीक्षक को 48 घंटे के भीतर सूचित करेगी। केंद्र सरकार ने जो उसको याचिका की और मान लीजिएगा राष्ट्रपति ने वो याचिका मान ली, तो जैसे ही मान लेते हैं वैसे ही केंद्र सरकार का भेजेगी किसको, राज्य के गृह विभाग को, होम मिनिस्ट्री को, के आप इनकी याचिका स्वीकार कर ली गई है, और जेल अधीक्षक को, इन दोनों लोगों को इनका काम होगा कि वे संबंधित अभियुक्त को जिसने याचिका की थी उसको 48 घंटे के अंदर सूचित करेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति वाला और 161 राष्ट्रपति या राज्यपाल के आदेश के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती और ये आदेश अंतिम होगा। मतलब उन्होंने माफ कर दिया तो कर दिया, फिर किसी को कोई टीका टिप्पणी करने की, इवन न्यायालय को या किसी भी व्यक्ति को टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया?